अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। यहाँ साल में एक बार ही एडमिशन्स ऑफ़र किए जाते हैं और 2024 सेशन के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और इस वीडियो में आपके साथ एनटीयू फैसलाबाद के एडमिशन्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी 1954 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के नाम से कायम हुई और नवंबर 2002 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। एनटीयू पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के शोबे की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक एनटीयू एशिया की यूनिवर्सिटीज में 551 से 600 में रैंक करती है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का एक सब कैंपस कराची में भी है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एनटीयू के सब कैंपस एस्टैब्लिश करने का प्लान भी है। एनटीयू फैसलाबाद में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एनटीयू फैसलाबाद का सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री प्रोग्राम है क्योंकि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है और एनटीयू फैसलाबाद से बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मुकम्मल करने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब हासिल करते हैं और यही वजह है कि एनटीयू के बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस और रीजन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस पॉलीमर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, बैचलर ऑफ एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया डिजाइन, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस टेक्सटाइल एंड अपैरल मर्चेंडाइजिंग, बीएस गारमेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस मटेरियल्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए, बीएस टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, बीएस क्वालिटी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस अप्लाइड मैथमेटिक्स, बीएस अप्लाइड फिजिक्स, बीएस अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और बीएस अप्लाइड केमिस्ट्री। और ख्याल रहे कि एनटीयू की तरफ से मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन्स बाद में अलग से ओपन किए जाएंगे। और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले जितने भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जा रहा है और एफएससी प्री मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स एनटीयू के इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद एनटीयू फैसलाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएँ तो यहाँ आपको अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स 2024 का लिंक मिलेगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 जुलाई है। इस लिंक पर क्लिक करने से ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ अब एनटीयू के फैसलाबाद और कराची कैंपस में ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की तफसीलात दी गई हैं और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने या तो इंटरमीडिएट मुकम्मल कर ली है या इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट और मेरिट फार्मूला की तफसीलात दी गई हैं और जिस भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना हो तो उसके सामने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। तो सबसे पहले बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट को अगर हम देखें तो इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट कम से कम 60% मार्क्स के साथ किया हो और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इसमें दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा ए लेवल के वो स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ी हो और आईसीएस के स्टूडेंट्स भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में दाखिला ले सकते हैं जिन्होंने आईसीएस फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के साथ की हो। ताहम आईसीएस के स्टूडेंट्स को एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले सेमेस्टर में केमिस्ट्री का रेमेडियल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और मेरिट फार्मूला में 50% वेटेज इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स की होगी, 15% मैट्रिक की और रिमेनिंग 35% वेटेज एंट्री टेस्ट को एलोकेट की जाएगी। और एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैंडिडेट्स एनटीएस की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा पीईसी की लिस्ट में आने वाले तमाम एंट्री टेस्ट इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए काबिल कबूल होंगे और पीईसी की लिस्ट के मुताबिक जो एंट्री टेस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सेप्टेबल हैं इनमें शामिल हैं यूआईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई-कैट का टेस्ट, एनटीएस की तरफ से हर महीने कंडक्ट होने वाला नेट, नस्ट की तरफ से कंडक्ट होने वाला एनईटी यानी नस्ट एंट्री टेस्ट। इसके अलावा केपीके के स्टूडेंट्स ईटा इंजीनियरिंग की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। सिंध के स्टूडेंट्स एनईडी यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। तो इस तरह कैंडिडेट्स के पास इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन्स के लिए मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट की चॉइस मौजूद है। आपने इनमें से कोई सा भी टेस्ट दिया हो तो उसको बुनियाद पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट दिए हैं तो जिस एंट्री टेस्ट में आपकी ज़्यादा बेहतर परसेंटेज है तो उसकी बुनियाद पर अप्लाई करें ताकि आपके एडमिशन के ज़्यादा चांसेस हों। इसके बाद बीएस पॉलीमर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट और मेरिट फार्मूला बिल्कुल सेम है और चूंकि दोनों ही इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं इसलिए अप्लाई करने की जो रिक्वायरमेंट है इसके अलावा एंट्री टेस्ट और मेरिट फार्मूला को सेम रखा गया है। और इसी तरह बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स भी बिल्कुल सेम है और इन तीनों प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट कम से कम 50% मार्क्स के साथ किया हो और इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट
लाजमी पड़ा हो, यानी एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स इसमें दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया जा रहा है। ताहम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 1 साल यानी 2 सेमेस्टर्स में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करेंगे और एडमिशन के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। मेरिट फार्मूला में 65% वेटेज फर्स्ट ईयर के मार्क्स की और 35% वेटेज मैट्रिक के मार्क्स की होगी। इसके बाद बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस गारमेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बीएस मटेरियल्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट्स भी सेम हैं और इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स लाजमी सिक्योर किए हों। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल और आईसीएस के स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ए लेवल के वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा हो। इसके साथ ही अगर आपने डीएई इनमें से किसी डिसिप्लिन के साथ मुकम्मल किया है तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करेंगे। मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स की होगी और रिमेनिंग 30% वेटेज एंट्री टेस्ट को दी जाएगी। और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स की तरह इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में भी वो तमाम एंट्री टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं जो कि पीईसी की लिस्ट में शामिल हैं। इसके बाद डिजाइन प्रोग्राम्स की बात करें तो बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन, विजुअल आर्ट्स, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन के प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम हैं और वो ये कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट कम से कम 45% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। और एफए, एफएससी, आईकॉम, आईसीएस किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनटीयू का ड्राइंग टेस्ट पास करना मैंडेटरी है, ताहम एनटीयू के ड्राइंग टेस्ट की किसी किस्म की वेटेज मेरिट फार्मूला के अंदर शामिल नहीं की जाएगी और मेरिट फार्मूला में 65% वेटेज फर्स्ट ईयर को और 35% वेटेज मैट्रिक के मार्क्स को दी जाएगी। इसके बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए, टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, टेक्सटाइल एंड अपैरल मर्चेंडाइजिंग, क्वालिटी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को देखें तो इन पांचों डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इंटरमीडिएट कम से कम 45% मार्क्स के साथ किया हो और एफए, एफएससी, आईकॉम, आईसीएस तमाम तरह के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और मेरिट क्राइटेरिया में फर्स्ट ईयर के मार्क्स को 100% वेटेज दी जाएगी। इसके बाद अप्लाइड साइंसेज के प्रोग्राम्स को देखें तो बीएस अप्लाइड मैथमेटिक्स के प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के साथ किया हो और कम से कम 45% मार्क्स सिक्योर किए हों। मेरिट फार्मूला में 100% वेटेज फर्स्ट ईयर के मार्क्स को दी जाएगी। इसके बाद अप्लाइड फिजिक्स में एडमिशन की रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में फिजिक्स लाजमी पढ़ी हो और कम से कम 45% मार्क्स लिए हों। मेरिट फार्मूला में 100% वेटेज फर्स्ट ईयर के मार्क्स की है। इसके बाद बीएस अप्लाइड केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा हो, कम से कम 45% मार्क्स और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। और बीएस अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के केस में कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट कम से कम 45% मार्क्स के साथ किया हो और मेरिट फार्मूला में 100% वेटेज फर्स्ट ईयर के मार्क्स को दी जाएगी। इसके बाद कराची कैंपस में बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंस, टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, पॉलीमर एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री और फैशन डिजाइन का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है और इन तमाम प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल फैसलाबाद कैंपस की जैसी हैं। इसके बाद नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो एनटीयू में बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के केस में मेल एप्लीकेंट्स के लिए जो सीटें रिजर्व की गई हैं तो इनमें ऑल पाकिस्तान बेसिस पर 14 सीटें रिजर्व हैं। पंजाब के स्टूडेंट्स की 57, सिंध अर्बन की 9, सिंध रूरल की 16, खैबर पख्तूनख्वा की 14, बलूचिस्तान की 9 सीटें हैं, इस्लामाबाद टेरिटरी की 3, फाटा के लिए 18 सीटें रिजर्व हैं, ट्राइबल एरियाज ऑफ डीजी खान एंड राजनपुर की 1 सीट है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 4 सीटें हैं, डिसेबल्ड पर्सन की 1, नॉर्दर्न एरियाज की 3 और फॉरेन स्टूडेंट्स की 2 सीटें रिजर्व हैं। इस तरह एनटीयू में बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 151 सीट्स हैं और फीमेल एप्लीकेंट्स की बात करें तो ऑल पाकिस्तान बेसिस पर 4 सीटें हैं, पंजाब के लिए 9 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 1, सिंध रूरल की 2, केपीके की 1, बलूचिस्तान की 1, इसके अलावा फाटा, नॉर्दर्न एरियाज और एजेके के स्टूडेंट्स की 1 सीट रिजर्व है। टोटल ये 19 सीटें बनती हैं और इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस की टोटल 30 सीट्स हैं और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल 200 सीटें बनती हैं। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अलावा बाकी प्रोग्राम्स को देखें तो पॉलीमर इंजीनियरिंग की टोटल 40 सीटें हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 90 सीटें हैं, गारमेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 45 सीटें हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 50 सीटें हैं, जबकि बाकी ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की 45 सीटें ऑफर की जा रही हैं। और एनटीयू के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स को देखें तो बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के केस में ऑल पाकिस्तान मेल कैंडिडेट्स की सीटों का मेरिट 73.46% था, पंजाब का 56.53, सेल्फ फाइनेंस की सीटों का 47.47%, केपीके 55.87, एजेके का 64.49, इसके बाद सिंध रूरल का 55% था। फीमेल्स का ऑल पाकिस्तान 73.88% पे मेरिट क्लोज हुआ, फीमेल्स का पंजाब का 65.97% और बलूचिस्तान का 70.44% था। पॉलीमर इंजीनियरिंग का 40.67, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का 35%, गारमेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का 34.54%, बीएस कंप्यूटर साइंस का ओपन मेरिट का 89.87%, जबकि सेल्फ फाइनेंस का 80% पे क्लोज हुआ था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 88% था ओपन मेरिट का, जबकि सेल्फ फाइनेंस का 79.5
88.49%, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 88.71% ओपन मेरिट का और सेल्फ फाइनेंस की सीटों का 79.53% था। BBA का 54.91%, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 38.85%, क्वालिटी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का 47.33%, टेक्सटाइल एंड अपैरल मर्चेंडाइजिंग का 57.38%, टेक्सटाइल मैनेजमेंट मार्केटिंग का 64.73%, टेक्सटाइल डिज़ाइन का ओपन मेरिट का 60.38%, फैशन डिज़ाइन का 78.11%, एनिमेशन और मल्टीमीडिया डिज़ाइन का 56.25%, इंटीरियर डिज़ाइन का 49.76%, विजुअल आर्ट्स का 49.26%, अप्लाइड फिजिक्स का 38%, अप्लाइड मैथमेटिक्स का 35%, जबकि अप्लाइड केमिस्ट्री का 33.86% में मेरिट क्लोज हुआ था। तो अब आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके मेरिट फार्मूला के मुताबिक अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करके लास्ट ईयर के मेरिट्स के साथ कंपेयर करें, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका इन प्रोग्राम्स में एडमिशन का चांस है या नहीं। और यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो वेबसाइट पर 2023 का प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल है, जिसके मुताबिक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस तक के जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं तो इनकी पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 1,05,750 रुपये बनती है, जिनमें वन टाइम चार्जेस 32,350 रुपये हैं, जबकि पर सेमेस्टर ट्यूशन फी 62,400 रुपये और अदर चार्जेस पर सेमेस्टर 11,000 रुपये हैं। इसके बाद आर्ट्स एंड डिज़ाइन के पांचों डिग्री प्रोग्राम्स के केस में पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 1,11,750 रुपये है, जबकि अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 75,780 रुपये है। और तमाम स्टूडेंट्स को सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड जो फी अदा करनी होगी तो उसमें ये वन टाइम चार्जेस जो कि एडमिशन के टाइम पे करने होते हैं ये माइनस हो जाएंगे और ट्यूशन फी और अदर चार्जेस सिर्फ यही कैंडिडेट्स ने बाद में पर सेमेस्टर पे करने हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करते हैं तो पहले सेमेस्टर की फीस 30,000 रुपये, जबकि बाद में पर सेमेस्टर फीस 25,000 रुपये होगी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम ही डिग्री प्रोग्राम्स में सेल्फ फाइनेंस की सीटें भी हैं और सेल्फ फाइनेंस के केस में जो फीस होगी तो इसमें आपने जो रेगुलर फीस पहले सेमेस्टर में अदा करनी है, उसके अलावा आपको हर सेमेस्टर में सेल्फ फाइनेंस फी इंस्टॉलमेंट्स 50,000 रुपये अदा करनी होगी। इसी तरह पॉलीमर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम्स के केस में भी आपको पर सेमेस्टर सेल्फ फाइनेंस फी इंस्टॉलमेंट 50 रुपये अदा करनी पड़ेगी। बिजनेस स्टडीज और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोग्राम्स के केस में 37,500 रुपये और आर्ट्स एंड डिजाइन के प्रोग्राम्स में सेल्फ फाइनेंस की पर सेमेस्टर इंस्टॉलमेंट 43,750 रुपये होगी। और एनटीयू में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की सेल्फ फाइनेंस की 30 सीटें हैं, जबकि बाकी तमाम ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की सेल्फ फाइनेंस की 5-5 सीटें हैं। और सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए मेरिट स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है, जिसमें सेमेस्टर के रिजल्ट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप मिलती है और इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट ने 3.5 CGPA सिक्योर किया हो। और सेमेस्टर में फर्स्ट पोजीशन होल्डर स्टूडेंट को ट्यूशन फी मुकम्मल तौर पर वेव ऑफ कर दी जाती है, सेकंड पोजीशन होल्डर की 75% एग्जाम्पशन, जबकि थर्ड पोजीशन होल्डर को 50% ट्यूशन फी वेव ऑफ की जाती है। और एनटीयू में हर 15 में से एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेल करता है और हर साल 200 से ज़्यादा तलबा फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल करते हैं। और जो कैंडिडेट्स एनटीयू में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें रेलेवेंट कैटेगरी के सामने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे ये पॉपअप बॉक्स ओपन होगा और यहाँ कैंडिडेट्स ने अपना CNIC नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, जिसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। इस बाद कैंडिडेट का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पहले स्टेप में कैंडिडेट्स ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जिसमें अपना फर्स्ट नेम एंटर करें, इसके बाद लास्ट नेम और ईमेल वगैरह तमाम तर जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है ये आपको फिल करनी होगी। जिन कॉलम्स के सामने रेड कलर का स्टार लगा हो तो ये फिल करने मैंडेटरी हैं, बाकी कॉलम्स बेशक आप खाली भी छोड़ दें तो उससे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैंडेटरी कॉलम्स को फिल करना जरूरी है। और इसके बाद यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करें। इस तरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद डिग्री ऑर्डर में आपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस का इंतखाब करना है। इसके बाद चालान फॉर्म को डाउनलोड करें, मुतलका बैंक में फीस सबमिट करवाएं और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर देनी है। और एनटीयू के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।